नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 7 नाम के स्थान पर सर्वनाम को सरल और रोचक रूप में समझेंगे। इस पाठ में आप जानेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, यह, कौन आदि। सर्वनाम भाषा को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाते हैं। हम इस अध्याय में सर्वनाम के 6 भेद सीखेंगे: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। साथ ही पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। आप यह भी जानेंगे कि जो, वह जैसे शब्द वाक्यों को आपस में कैसे जोड़ते हैं और स्वयं, खुद जैसे शब्द अपनेपन का भाव कैसे व्यक्त करते हैं। अध्याय 7 नाम के स्थान पर सर्वनाम। नाम की जगह मतलब जो भी सभी चीज़ें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है, अर्थात सभी चीज़ें संज्ञा हैं और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। राजन आज ही चेन्नई से लौटा है। सबसे पहले राजन स्वामी से मिला। राजन ने स्वामी से पूछा, क्या स्वामी ने चिड़ियाघर देखा है? स्वामी ने कहा नहीं। स्वामी ने कानपुर में चिड़ियाघर देखा। चिड़ियाघर एक बहुत ही सुंदर स्थान है। राजन ने चिड़ियाघर में शेर, चीते, हाथी, भालू आदि बहुत से जानवर देखे। स्वामी ने कहा, अगली बार स्वामी भी तुम्हारे साथ वहां चलेगा। अब दोबारा पढ़िए। राजन आज ही चेन्नई से लौटा है। सबसे पहले वह स्वामी से मिला। उसने स्वामी से पूछा, क्या तुमने चिड़ियाघर देखा है? स्वामी ने कहा नहीं। राजन ने कहा, मैंने चेन्नई में चिड़ियाघर देखा। यह एक बहुत ही सुंदर स्थान है। मैंने वहाँ शेर, चीते, हाथी, भालू आदि बहुत सारे जानवर देखे। और स्वामी ने कहा, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चलूँगा। उपयुक्त वाक्यों में वह, उसने, तुमने, मैंने, यह, वहाँ, मैं तथा तुम्हारे आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः ये सर्वनाम है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सब सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। सर्वनाम के भेद 6 भेद हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए? बोलने वाला ये है। फिर जिसने सुना उसने रिप्लाई दिया, मेरी माँ बीमार है, आज मैं उनकी देखभाल के लिए घर पर रहा। तुम, मैं, मेरी, उनकी आदि सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर ये जो किए जाने वाले हैं ना, यहाँ आएगा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले। इसको ये लाइन ऐड कर लीजिए यहाँ पर। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा मतलब जो बोलने वाला है। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं, आप मध्यम पुरुष, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अन्य पुरुष जो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, बोलने वाला और सुनने वाला। ये जिस तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुष है। वह, उसका, उनका, उसका, उनका, उनके आदि। उत्तम पुरुष इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जो भी बोल रहा है वो अपने लिए करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको, मैं उत्तम पुरुष हूँ, मैं बात कर रही हूँ। जैसे बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। बरसात में हमारी पुस्तकें भीग गई, हमारी मतलब हमें सदा सच बोलना चाहिए। मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए। मुझे, तुम्हारी मध्यम पुरुष है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तम पुरुष, तो जो भी रेड से हैं ये हमारा, हमारी, हमें, मुझे, ये सब उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष
इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। श्रोता, सुनने वाला। तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं? क्या तुमने गृह कार्य नहीं किया? तुम इधर आओ। सुमन को तुमसे कुछ काम है। तुम्हारे, तुमने, तुम, तुमसे। मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। वे चित्र बना रहे हैं। इनसे कहिए अपने घर जाएं। वह कल नहीं खेला। खेला सर्वनाम नहीं है, वह सर्वनाम है। उसने सबको खूब हंसाया। तो वे, इनसे, वह, उसने, ये सब हैं अन्य पुरुष। निश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर अथवा पास की निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है, वस्तु, स्थान या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिव्या ने भावना से पूछा, क्या तुम्हारा विद्यालय यह है? भावना ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इसी में पढ़ती हूँ। ऊपर दिए गए वाक्य में यह तथा इसी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण है यह, वह, इसे, उसी, तुम्हें, उन्हीं आदि। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों ही रूप में किया जाता है। जैसे वह, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है। डॉक्टर वह है, यहाँ वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अंतर क्या है दोनों में, यह आपको समझ में आ गया होगा। अनिश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते। ये तो ऊपर वाले जो थे वो फिक्स, डेफिनेट, निश्चय, निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उसका बोध कराते हैं। तो निश्चयवाचक जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान की का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे माँ कुछ खाने के लिए है, कुछ, क्या अंदर कोई है? कोई, मतलब पता नहीं, कुछ निश्चित नहीं है, पर यह अनिश्चयवाचक है। कोई तथा कुछ अनिश्चित व्यक्ति तथा वस्तु का बोध करा रहे हैं, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक तथा कोई का प्रयोग प्राणीवाचक। कुछ आता है जो कि नॉन लिविंग, अप्राणीवाचक, और कोई आता है लिविंग, प्राणीवाचक के लिए। प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे गांधी जी कौन थे? तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कौन और क्या प्रश्नवाचक है। उपयुक्त वाक्यों में कौन व क्या ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रश्न के लिए किया जा रहा है, प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्यों आदि। ध्यान रखिए, जिन प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द प्रयोग किए जा सकें वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकती वे प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द नहीं हो सकते। संज्ञा मतलब जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर में कोई ना कोई संज्ञा है तो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उनके उत्तर में संज्ञा नहीं आ रही तो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। आपने सच क्यों नहीं बोला? यहाँ क्यों जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। आपने, अब यदि प्रश्न ये होता आपने उसको कौन सी बात बताई, तो बात संज्ञा शब्द। आपने उसे क्या दिया? पेन दिया मैंने उसे, तो पेन। तो ये ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमन अपना कार्य स्वयं करता है, मैं खुद आ जाऊंगी। तो स्वयं और खुद। ऊपर दिए गए वाक्यों में स्वयं व खुद निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निज का अर्थ है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। अपना बोध कराने वाला निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाला, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों में आए संज्ञा तो सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो दौड़ा वह जीत गया, जो और वह। जिसने परिश्रम किया वही सफल हुआ। ऊपर दिए गए वाक्य में जो वह, जिसने, वही सर्वनाम शब्द परस्पर संबंध का बोध करा रहे हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। कुछ अन्य उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कुआं खोदता है वह पानी भी पीता है,
जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसने गलत किया उसे दंड तो मिलेगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। जो वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा उस व्यक्ति के विषय में बताते हैं जिसकी बात की जा रही है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग दूर अथवा पास की निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, इस अध्याय के अभ्यास से आपकी वाक्य रचना, स्पष्ट अभिव्यक्ति और भाषा बोध और भी मजबूत होगा। ध्यान से सुनें, उदाहरण पढ़ें और अभ्यास करते रहें। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। शुभकामनाएं और सुखद अध्ययन।